हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी होमी वाइफ की फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत टाइम बाद मैंने एक प्रॉपर एक डिफरेंट व्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए एंड अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है गुड़गांव में। DLF ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, गोदरेज के प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये कुछ बहुत ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे यूनिट इन्वेंट्री आते ही सब कुछ सोल्ड आउट हो जाता है। और बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ वो आए थे। तो मैंने तभी आप लोगों को बोला था कि अगर आपको माइंडसेट बनाना है कि हाँ मुझे लेना है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर हम चीज़ों को देखेंगे, कैटेगरी जो डिफ़ाइन करी गई है और जिस कॉन्सेप्ट के साथ वो आए हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। दी ज़्यादा थिंग। So New Year is going to be approaching and 2023 is almost going to be over and the team is going to for the outing for celebrating the New Year। तो मैं आपको मिलूंगी एक नए लोकेशन के साथ एंड मेरे पास बहुत सारी प्रोजेक्ट्स या बेस है कमर्शियल रेजिडेंशियल के। तो बी विद मी एंड DLF अपने जब भी कोई भी प्रोजेक्ट्स को लेके आता है तो जैसे ही उसकी खबर फैलती है ना, ट्रस्ट मी गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं रहता। मैंने पहले भी बोला था कि DLF का जो प्रोजेक्ट आया था, DLF का आर्बर फेज़ 1 आते ही तुरंत ही 2 दिन के अंदर मेगा हिट हो गया था एंड सारी यूनिट सोल्ड आउट हो गई थी। वैसे ही DLF का दूसरा फेज़ आ रहा था आर्बर का एंड मैंने पहले भी डिक्लेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे भी एंड चैनल पे भी कि आपको टाइम नहीं लगेगा, मैं बता नहीं सकती हूँ, सारी यूनिट सोल्ड आउट हो जाएंगी। जिस दिन अभी न्यूज़ फ्लैश हो रही थी कि जिस दिन बुकिंग स्टार्ट हुई थी DLF की, देन इतनी ह्यूज क्राउड था एंड डेफिनेटली अगेन DLF वॉज एक्सपेक्टिंग द मेगा हिट ऑफ द DLF आर्बर स्टिल एंड वही चीज़ हुई एंड उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी, उससे भी ज़्यादा सारी यूनिट 2 दिन बहुत ही कम टाइम में सारी यूनिट सोल्ड आउट हो गई। तो वैसे ही मैं बात कर रही हूँ कि अब बहुत सारे ऐसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट नया प्रोजेक्ट आ रहा है किसुमी का। ये ऑलरेडी इससे पहले भी जो फेसेस आए थे वाटरफॉल रेसिडेंस के स्टूडियो अपार्टमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ आए थे, वो भी मेगा हिट थे। एंड सेकेंडली क्योंकि किसुमी का कॉन्सेप्ट ही बहुत ही यूनिक है, तो उनका वैसे ही एक नया फेज आ रहा है। तो उसकी भी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूँगी प्रॉपर। तो बी विद मी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, न्यू ईयर में इतने नए सारे प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, रेसिडेंशियल के, कमर्शियल के। प्लान्स बहुत अच्छे हैं गुड़गांव में। और अगर आपको आपका आइडियल बजट है, अगर 1.5 CR का आपका आइडियल बजट है तो लिटरली आप गुड़गांव में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी गुड़गांव में। तो बी विद मी एंड स्टे विद मी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मेरे चैनल पे निगाहें बनाए रखें। ओके, बाय।
वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो अब मैं आप रिवील करने वाली हूँ हमेशा की तरह कि फाइनली मैं आ चुकी हूँ नेपाल में। एंड यहाँ से टीम पूरी आ चुकी है नेपाल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। 2023 को ऑलमोस्ट 2 days रह गए एंड वी आर जस्ट एंटरिंग द न्यू ईयर 2024। तो अब इससे ज़्यादा अच्छा कोई टाइम नहीं हो सकता कि मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं न्यू ईयर में उसमें इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना है। क्योंकि जो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, चाहे आप कमर्शियल में इन्वेस्ट कर लें, चाहे आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर लें, नो मैटर, लेकिन आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपकी डेफिनेटली इंक्रीज ही होंगी। आपको ROI बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो गाइस ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी मैं आपको 2 प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगी, ज़्यादा नहीं बता रही, सिर्फ 2 प्रोजेक्ट के बारे में बता रही हूँ। सिग्नेचर का हाई राइज आने वाला है, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। सेकेंडली ओकस मेडली जो प्रॉपर कमर्शियल प्रोजेक्ट है उस पर इन्वेस्ट करना है। तो इन दोनों की डिटेल्स है वो मैं प्रॉपर। पहला तो सिग्नेचर हो गया। सिग्नेचर की मैंने आपको बोला कि हाई राइज अपार्टमेंट्स आने वाले हैं एंड वो भी अपने बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आने वाले हैं। एंड सेकेंडली नवराज का हाई राइज चल ही रहा है, वो भी बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है। थर्ड मैं बात कर रही हूँ ओकस मेडली की, वो प्रॉपर कमर्शियल यूनिट है, रेडी टू मूव इन है एंड बैंक ऑन लोकेशन 2010 पर है। इससे ज़्यादा अच्छा अब इस टाइम कोई भी कमर्शियल नहीं कहूँगी। और भी अच्छे हैं, हर जगह के हर प्रोजेक्ट में अपनी अपनी यूनिक चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। सारे प्रोजेक्ट बेस्ट हैं, सब अपने अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आए हुए हैं। तो अब बात करें द्वारका एक्सप्रेस में, तो ये रेडी टू मूव इन है ओकस मेडली। आपको जैसे ही आप वहाँ पे मूव करेंगे ना तो आपको भी बाहर पे ही दिख जाता है। तीसरी बात करती हूँ तो मैं दूसरा कमर्शियल की यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो है अराइज का। आप स्टार्टिंग द्वारका एक्सप्रेस में एंटर करते हैं, अगर आप एंड पे द्वारका एक्सप्रेस में आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो दोनों ही एरिया में अराइज की आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाएगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अराइज के SEO भी आ रहे हैं, वो भी बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हैं एंड जो उसकी प्राइसिंग है एंड कॉस्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। आप डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उसका भी ROI बहुत ही अच्छा आने वाला है। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप लोकेशन की बात करें द्वारका से फिर मैं बोल रही हूँ आने वाले टाइम पे वो अपने आप में ही जब वो रनिंग प्रोसेस में प्रॉपर्ली स्मूथ में आएगा और एक टाइम के बाद, तो पहले हम अगर साइबर सिटी के बारे में बात करें, साइबर हब के बारे में बात करें, तो उस टाइम पे किसी ने सोचा था जैसे आज हम साइबर सिटी जो देख रहे हैं वो वैसी होगी। लेकिन अब जब पूरा डेवलप हो गया तो अब सबको लगता है कि हाँ साइबर सिटी गुड़गांव, साइबर सिटी गुड़गांव, हर जगह इसी का नाम हो रहा है। वैसे ही गाइस साइबर सिटी 2 आ रही है गुड़गांव में, तो एक टाइम के बाद वो भी जब डेवलप हो जाएगी तो वो भी जस्ट उसी की तरह दिखेगी। तो उसके डेवलपमेंट से जब वो साइबर सिटी 2 डेवलप होगी, उसके डेवलपमेंट में जितने भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के आसपास सेक्टर्स होंगे उनको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। तो गाइस उस टाइम पे जैसे आज साइबर सिटी में इस साइड साइबर हब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम से मिनिमम 6 CR आपको चाहिए ही चाहिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और रेडी टू मूव इन तब तो कुछ बचा ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सारी फैमिलीज रह रही हैं। रीसेल में यूनिट शायद ही आपको मिले, वो भी नहीं मिलती हैं वहाँ पे। तो ये एरिया डेवलप हो गया है। अब हम बात करेंगे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे अब आने वाले टाइम पे वो भी वैसा ही बनने वाला है, तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो किस बात का वेट करना। आई एम जस्ट ड्रॉपिंग डाउन द कॉन्टैक्ट नंबर, जस्ट कॉल अप एंड डोंट थिंक मच, माई टीम विल हेल्प यू आउट एंड जस्ट प्रोवाइड यू, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, द बेस्ट डील इन द टाउन। नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड शो यू द बेस्ट व्यू ऑफ गुड़गांव। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी नेपाल की, सारी स्टोरीज शेयर करूँगी एंड बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं एंड वो सारी चीज़ों को आप यूटिलाइज़ करनी चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर हम बात करें कोई चीज़ अगर अभी हमें 2 CR में मिल रही हैं एंड आने वाले टाइम पे अगर हम सोचते रह जाएंगे कि हाँ करना है कि नहीं करना, जिद पे अड़ गए कि नहीं हमें यही यूनिट चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं मुझे इसी जगह इसी यूनिट चाहिए। सम टाइम आपको अगर माइंडसेट आपने बना लिया है कि हाँ आपको इसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये सोचना नहीं है कि हाँ सब चीज़ सब जगह सब कुछ नहीं मिल जाता। यही बात मैं हमेशा के लिए कहती हूँ। सम टाइम आपको यूनिट जैसा जो आप फेसिंग चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी, सम टाइम कुछ अमेनिटीज है छूट जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आप प्रोजेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं। कहने का मतलब ये है कि आप प्रोजेक्ट को छोड़ दें और कहीं और चले जाएं। जब आपका मन वहाँ पे बन रहा है, आप कोई चीज़ सोच रहे हैं कि हाँ मुझे यहीं पे लेना है,
और सबसे बड़ी बात बजट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आज के टाइम पे मैं बात करूँ, पहले हम कुछ टाइम पहले मैं बात करती थी तो 1 CR का बजट के बारे में बात करती थी कि हाँ मिनिमम 1 CR बजट होना चाहिए। बट आज के टाइम पे अब मैं इस टाइम पे बात कर रही हूँ 1.5 CR एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए। 1.5 CR का बजट है तभी आप रेसिडेंशियल कमर्शियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अफोर्डेबल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अफोर्डेबल में जाने आने वाले टाइम पे ज़्यादा वो ROI वैसे भी नहीं देता है। अगर आप वैसे किसी लग्जरी सेगमेंट प्रॉपर्टी में या कमर्शियल में या एक्सियो में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली आपका इंक्रीज अपने आप होगा, वो मैं बताने वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ होती है कि आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट करी होगी, आपकी खुद की भी प्रॉपर्टी है जहाँ कभी होगी, तो जितने आपने ली होगी आज के टाइम पे उसका कितना ज़्यादा रेट अपने आप ही इंक्रीज हो चुका होगा। तो ये तो मुझे समझाने वाली बात ही नहीं है, जनरली अंडरस्टूड है सभी को। तो गाइस अब मैं जाती हूँ, फाइनली मैं एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए जाने वाली हूँ। माय टीम इज़ वेटिंग फॉर दिस। तो मिलती हूँ मैं बाद में आपको, बाय।